अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। सोनीपत में सीएम नायब सिंह सैनी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। स्टेज पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हुआ जोरदार स्वागत। हरियाणा के सोनीपत में श्री गुरु गोरखनाथ प्रगट दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेज से सभी लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। इस मौके पर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम का स्टेज पर पगड़ी और त्रिशूल देकर सामाजिक संगठनों के लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और हरियाणा सरकार को गर्व है कि वो उस महान योगी संत का प्रकट उत्सव सोनीपत में प्रदेश स्तर पर आयोजित किया गया है। उन्हें ऐसे संत पर गर्व है कि वो बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं। श्री गुरु गोरखनाथ प्रकट दिवस को भाजपा नेताओं ने भी संबोधित किया। भारत भूमि पर सांस्कृतिक जागरूकता का जो अभियान चलाया, उसके बल पर ही भारत विश्व गुरु कहलाया। ये गुरु गोरखनाथ जी की ही उनका विचार था। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व, प्रखर विचारों तथा उदार जीवन पद्धति की अमिट छाप समस्त देश के जनमानस पर डाली थी। समस्त देश के जनमानस पर डाली थी। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में अनेक मत हैं। त्रेता युग में श्री राम जी के राज्याभिषेक से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी के मध्य युग तक उनके कि गुरु गोरखनाथ जी आदि काल से अपने अलौकिक ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। मुझे खुशी है, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। उन्होंने किसी की निंदा न करने, अहंकार का त्याग करने के साथ साथ भावनात्मक एकता, अहिंसा, धैर्य, संयम और मन की शुद्धता, निर्भीकता, दया, प्रेम तथा सहिष्णुता आदि पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी शिक्षाओं में बल दिया है। उनके गुरु गोरखनाथ जी के गुरु योगी मच्छंदर नाथ द्वारा स्थापित नाथ संप्रदाय के हजारों मठ और करोड़ों अनुयायी आज विश्व भर में फैले हुए हैं। हरियाणा व पंजाब में भी अनेक स्थानों पर सिद्ध संप्रदाय के मठ स्थापित हैं। इनमें स्थल बहोर का मठ हम सब के सामने है। अपना विशेष स्थान स्थल बहोर का मठ वो रखता है। परम पूजनीय महंत बाबा बालकनाथ जी योगी के मार्गदर्शन में यह मठ शिक्षा प्रसार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। सीखा है। मैं भारत भूमि पर गुरु गोरखनाथ जी जैसे अनेक संत महात्माओं और ऋषि मुनियों ने भूली भटकी मानवता को सच्चा रास्ता, उनके जीवन जीने का सच्चा रास्ता दिखाया। हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। ऐसी महान विभूति की शिक्षाएं पूरे समाज की धरोहर है और उनकी विरासत को संभालने वह सहेजने की हम सब की जिम्मेवारी है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है। 2014 के बाद जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत में सरकार बनी, हरियाणा में सरकार बनी, हमने संत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष विचार प्रसार समान योजना का शुभारंभ
और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने लोगों के बीच में आज उपस्थित हूं। मुझे भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के प्रेरणा स्रोत महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के इस समृद्धि समारोह में उपस्थित होने का आप लोगों के बीच में ये अवसर मिला है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर गुरु गोरखनाथ जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। इस समृद्धि समारोह में इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति भी बैठी है, मेरे सभी बुजुर्ग युवा साथी भी बैठे हैं। आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके भारत माता की नायब श्रेणी जिंदाबाद, नायब श्रेणी जिंदाबाद। आज गुरु गोरखनाथ जी के प्रकट उत्सव ऐसे शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में पहुंचे। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीब और कमजोर की आवाज, गरीब और कमजोर की समस्याओं के समाधान के लिए चिंता करने वाले ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में नायब सिंह सैनी जी की सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा जी, निखिल मदान जी विधायक, बहन कृष्णा गहलोत जी विधायक, पवन खरखोदा जी विधायक, भाई देवेंद्र काजान जी विधायक। गुरु गोरखनाथ जी भगवान शिव का रूप थे। उन्होंने जो शुरुआत की उसको आप देखेंगे, योग की अगर शुरुआत की तो बाबा गुरु मच्छिंद्र जी ने, और उसको आगे बढ़ाया गुरु गोरखनाथ जी, बाबा मच्छिंद्र नाथ जी ने, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने, और उसको आगे उस परंपरा को गुरु गोरखनाथ जी ने आगे बढ़ाया। तो मैं कहता हूं हम सब मिलकर के जो गुरु जी का उपदेश है, गुरु जी की जो बातें हम सब मिलकर के उन सब को पूरी करें। और एक बात जो आज बहुत अच्छे से देखने को मिली, जो कैप्टन सुहास ने बार बार कही कि जो इस परंपरा की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस चीज से की है कि सभी महापुरुषों की जयंतियां सर्वजातीय यानी कि 36 बिरादरी शामिल होकर के सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाए। और इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। मैं माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी का भी धन्यवाद करूंगा कि पहाड़ को गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी को 15.5 एकड़ जमीन दी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 तारीख को रोहतक में भगवान परशुराम जन्म उत्सव मनाने का फैसला किया सरकार की तरफ से। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।